Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2027 के बारे में। जो बच्चे अभी से BSc नर्सिंग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी अभी अपना 12th पास किया है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। देखो कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कितना टाइम देना है आपको, इस सब के बारे में मैं एक अलग वीडियो में बता चुकी हूँ। आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है। अब उस वीडियो को देखने के बाद जो कमेंट आए थे वो ये थे कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम बैच अफोर्ड कर सकें। दूसरी चीज़, क्या हम बिना बैच के नहीं पढ़ सकते? इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बैच के बारे में बताने वाली हूँ, और ज़रूरी है या नहीं है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको बैच या तो लेना नहीं है, वो कोई भी रीज़न हो सकता है, या फिर उन्होंने पहले से पढ़ रखा है, या फिर उनके पास उतने पैसे नहीं है, या फिर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो वो सारी कंडीशंस को हम ध्यान में रख के बात कर रहे हैं कि अगर किसी बच्चे को बैच नहीं लेना है तो क्या वो अपना सिलेक्शन ले सकता है। तो देखो, फर्स्ट थिंग कि कोई भी सिलेक्शन ले सकता है। ज़रूरी नहीं है आपने बैच लिया हो तभी आपका सिलेक्शन होगा, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपने बैच ले लिया है तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। दोनों चीज़ों में अंतर है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं बैच लेते हैं और उनका बिना बैच के सिलेक्शन हो जाता है, एंड उनमें से एक मैं भी हूँ। और ऐसे मेरे बहुत सारे बैचमेट हैं जिन्होंने BSc नर्सिंग के लिए कोई स्पेसिफिक बैच नहीं लिया था। ऑलमोस्ट 89% स्टूडेंट्स ऐसे हैं यहाँ पे जिन्होंने नीट की प्रिपरेशन की थी, एंड उसके बाद वो डायरेक्टली नर्सिंग में आ गए। ठीक है, ओवरऑल कहने का ये है कि उन्होंने बैच नर्सिंग के लिए कोई अलग से नहीं लिया था। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, बट ये है कि अगर आप बैच नहीं ले रहे हैं और आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं, आप डेली पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसमें कोई इशू नहीं आएगा कि आपको बैच नहीं लिया इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको मिल जाएंगे। इवन मेरी वीडियोज़ में बहुत सारे बच्चे ऐसा कमेंट करते हैं कि हमने ये बैच लिया था, हमारे सिर्फ 60 नंबर आए, हमने ये बैच लिया था, हमारे सिर्फ 55 नंबर आए हैं। तो ऐसी वाली चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगी। तो ऐसा कहीं भी लिखा नहीं कि आप सिर्फ बैच लोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो ये चीज़ अपने मन से निकाल दो कि अगर हम बैच नहीं लेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। फर्स्ट थिंग कि आप बैच नहीं लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड सेकेंड, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि देखो, अगर आप बैच नहीं ले रहे हो तो कोई बात नहीं, बट आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, रिवीजन करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, जो बच्चे बैच लिए हैं उनके पास पहले से सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, उनके पास नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे। उनको नहीं सर्च करना पड़ेगा कि अभी वो कौन सा लेक्चर देखें, ना ही उनको ये सर्च करना पड़ेगा कि अभी वो टेस्ट कहाँ से दें, ना ही उनको ये सर्च करना पड़ेगा कि अभी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि उनके पास पहले से अवेलेबल रहेंगी, बट आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि अभी आप कौन से टीचर को देखोगे, कौन से लेक्चर को लोगे, एंड कैसे अपना टाइम मैनेज करोगे। दूसरी चीज़, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है, कहाँ से आपको टेस्ट देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से मैनेज करनी पड़ेंगी। उसके अलावा अगर आप बैच नहीं लेते हो तो आपको एक फ़ायदा ये भी है कि आप जिस टीचर से चाहो आप उस टीचर से पढ़ सकते हो। बैच लेने के बाद भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि बैच नहीं, मतलब बैच ले लोगे तो उसके बाद नहीं पढ़ पाओगे, ऐसा वाला सीन नहीं है। बट स्टिल आपके पास एक फ्रीडम रहेगा कि आप जो टीचर को चाहो वो टीचर को चूज़ करके वहाँ से पढ़ सकते हो। तो आपको पहले ही देखो, ऐसा नहीं है कि अभी 4 दिन आपने इस टीचर से पढ़ा है। फॉर एग्जांपल, आपने 4 दिन विजय सर से पढ़ा है, उसके बाद 6 दिन आपने तिवारी सर से पढ़ लिया, 7वें दिन आपको कोई और टीचर पसंद आ गया, आप वहाँ से पढ़ने लगे, फिर 2 दिन बाद आपका फिर से मन बदल गया तो आपने फिर से दूसरा टीचर चूज़ कर लिया। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। स्टार्टिंग में ही आप डिसाइड कर लो कि पहले देखो, 1-2 दिन लगेंगे आपको देखने में कि कौन से टीचर से आपको समझ में आ रहा है, कौन से टीचर से आपको समझ में नहीं आ रहा। एंड अभी कोई बच्चा ये तो बोलेगा नहीं कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ से पढ़ें, क्योंकि अब इतने ज़्यादा टीचर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे जो फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो अभी तो आपके मन में ये वाला डाउट ही नहीं आना चाहिए कि हम कहाँ से पढ़ें। ठीक है, टीचर्स देखो, 4-5 टीचर्स के तुम लेक्चर्स देख लो, उसके बाद एक ऐसा तो कोई टीचर होगा जिससे तुम्हें समझ में आ जाए, एंड जिससे तुम्हें समझ में आ जाए उसी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और ये चीज़ें तुम्हें तीनों सब्जेक्ट्स के लिए देखनी है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। अभी मेन फोकस आपको इन्हीं 3 सब्जेक्ट पे करना है, क्योंकि आपका इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड ये आप बाद में भी पढ़ सकते हो। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको अगर आप 2-3 महीने भी बहुत अच्छे से पढ़ लिए, 2-3 महीने में मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, अगर आपको सिर्फ लास्ट के 1 महीने में इनको पढ़ोगे तभी भी आप अच्छे से नंबर ला सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए। मेन आपको अभी जो फोकस करना है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे करना है। तो टीचर्स देखो, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करो, एंड रेगुलरली आपको नोट्स बनाने ही बनाने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मेरा मन नहीं कर रहा तो आज मैं नहीं बनाऊंगा, आज मुझे शादी में जाना है, आज मुझे ये काम करना है, वो ये सारे बहाने नहीं चलेंगे। आप
जो भी टीचर सेलेक्ट कर रहे हो उसका डेली वीडियो देखो, डेली आप उतना लिखो जितने टीचर्स ने लिखवाया है, एंड उसके बाद रिवीजन करो, और जो टॉपिक पढ़ा है उसी टॉपिक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जब आप इतना सारा करोगे काम तो मिनिमम आपके 6 से 7 घंटे जाएंगे ही जाएंगे एक दिन में, और इतना टाइम आपको निकालना भी है, क्योंकि जो बच्चे बैच से पढ़ रहे होंगे वो तो ऑब्वियसली उनका तो इतना टाइम जाएगा ही जाएगा। तो आपको अगर बिना बैच लिए उस कंपटीशन वाली लाइन में आना है तो आपको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कोई आपको करके देगा, ये सारी चीज़ें आपको खुद से ही मैनेज करना पड़ेगा। इवन जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको बता रही हूँ तो आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी, पढ़ना तो आपको खुद से ही पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई टीचर कुछ ऐसा बोल रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी मोटिवेशनल लाइनें फेंक रहा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं होगा। एंड दूसरी चीज़, अगर आप अभी से प्रिपरेशन करने वाले हो बीएससी नर्सिंग की, ठीक है, तो ये चीज़ आप अभी से क्लियर करके चलो कि बीएससी नर्सिंग और एमबीबीएस में बहुत अंतर है। दोनों कोर्स अपनी जगह पे अलग है, दोनों की अलग वैल्यूज़ है, दोनों की अलग सैलरी है, अलग रिस्पेक्ट है दोनों की। तो आप दोनों को मिक्स मत करो, क्योंकि अगर आपने अभी से मिक्स करके अपने माइंड में ये बना लिया बीएससी नर्सिंग इक्वल टू डॉक्टर, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत होगी। एंड जब आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे उसके बाद जब आप नर्सिंग कॉलेज में जाओगे तो आपको रियलिटी बिल्कुल अलग मिलेगी। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि उस टाइम पे आपको डीमोटिवेट नहीं होना, आप पहले से ये चीज़ क्लियर करके रखो कि नर्सिंग अलग है, एमबीबीएस अलग है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों की अपनी अपनी वैल्यूज़ है, अपना अपना काम है। दोनों को मिक्स मत करके चलो, क्योंकि बहुत सारे टीचर आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए ये बोल देते हैं कि बीएससी नर्सिंग इक्वल टू एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग से ज़्यादा वैल्यू एमबीबीएस की है, एमबीबीएस से ज़्यादा वैल्यू बीएससी नर्सिंग की है। तो ये सब चीज़ें वो लोग मिक्स करके बोलते रहते हैं, जिससे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड जब वो कॉलेज में जाते हैं, नर्सिंग कॉलेज में, तो उन्हें उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, या फिर वो सारी चीज़ें जो वो एज्यूम करके आते हैं वैसा उनको देखने को नहीं मिलता, तो फिर बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए मैंने ये चीज़ आपको अभी बताई कि आप अगर अभी चूज़ कर लिया है कि आपको यही कोर्स करना है, इसी फील्ड में आपको जाना है, तो आप पहले से प्रिपेयर रहो। दूसरी चीज़, पढ़ाई करो। देखो, बिना पढ़ाई करे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि अब मैं ये बोल दूँ कि नर्सिंग का एग्ज़ाम ईजी आता है, तो नो डाउट नर्सिंग का एग्ज़ाम ईजी आता है, बट उस ईजी को भी पढ़ने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि हम 11th-12th का पढ़ें या 9th-10th का पढ़ें। तो अगर आप अपना 11th-12th अच्छे से पढ़ लेते हो तो आई डोंट थिंक कि आपको 9th-10th पढ़ने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि 11th-12th में जो ब्रॉड में दिया हुआ है वही 9th-10th में बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है। तो चीज़ें वही हैं, बट आपको बस पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप 11th-12th बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको 9th-10th पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड उसमें ही आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो बैच लो या नहीं लो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बट डेली तुम्हें पढ़ना है और डेली 6 से 7 घंटे देने हैं, डेली लेक्चर देखना है, डेली नोट्स बनाने और डेली रिवीजन करना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। इतना कर लो। अगर ठीक है, अगर किसी दिन तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओके, बट लेक्चर देखो, नोट्स बनाओ और रिवीजन करो। ये 3 चीज़ें तो करनी ही करनी है। और अभी जैसे अभी आप पढ़ने बैठ रहे होगे, नोट्स बना रहे होगे या लेक्चर देख रहे हो, तो अभी किसी शॉर्ट ट्रिक के ऊपर मत भागो, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। अभी पहले चीज़ों को अच्छे से समझो। शॉर्ट ट्रिक समझने के लिए या फिर शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम आएगा, उस टाइम पे वो सारी चीज़ें करनी है। अभी सब डिटेल में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एंड सारी चीज़ों को अच्छे से लर्न करो। कहने का यही मतलब है कि बैच किसी का सिलेक्शन नहीं करवाता, सिलेक्शन बच्चा अपना खुद लेता है। अगर वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, सारी चीज़ें कंप्लीट कर रहा है, टाइम पे टेस्ट दे रहा है, रिवीजन कर रहा है, तो ऑब्वियसली सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये वाला डाउट बिल्कुल लेके मन में मत बैठो कि अगर हम बैच नहीं लेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आई होप जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया आपको समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ में डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।